स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चर्चा करने वाले हैं। वन पॉइंट सॉल्यूशन में तुम लोग का स्वागत है। तुम लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, तब तो हम आगे और नया चीज़ तुम लोग को सिखाएंगे। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें देखो जिस तरह हम लोग जो है मैथ में जो सॉल्व करते थे इक्वेशन, एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग अलग अलग निकलते थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं दो साइड होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो एसेट इक्वल टू होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा लायबिलिटीज़ और कैपिटल, मैंने जितना देनदारी है वो और जो तुम्हारा कैपिटल है ये मिला के तुम्हारा इक्विटी होता है। तो एसेट बराबर हम लोग क्या जानते हैं, जितना संपत्ति होता है मेरा वही मेरा कैपिटल होता है। या पूंजी बराबर क्या है, जो मेरा संपत्ति है। मान लो हम मशीन खरीदे, बिजनेस में लगाए, तो मशीन क्या हुआ, मेरा एसेट हुआ, लेकिन मेरा कैपिटल क्या हुआ, मशीन ही हुआ। ठीक है। तो ये फार्मूला है, तुम लोग याद रखना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल जब हम इधर ले आएंगे, लायबिलिटीज इधर ले आएंगे तो क्या होगा, एसेट माइनस कैपिटल। अब जब कैपिटल करेंगे तो एसेट माइनस लायबिलिटीज। ए फार्मूला 1 नंबर करके पूछता है एमसीक्यू का। ठीक है। अब देखो यहाँ ट्रांजैक्शन दिया गया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख। अब देखो यहाँ हम कैश ला रहे हैं, तो कैश में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 नंबर 3 लाख। कैश में हम क्या लिखेंगे, 3 लाख। अब ध्यान दो, गुड्स ले लिए हैं, जैसे मशीन होगा तो मशीन, गुड्स होगा तो गुड्स, डेटर्स होगा तो डेटर्स। तो यहाँ 3 लाख ले लिए हैं और मेरा लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं है। कैपिटल कितना हो गया, ये भी मेरा 3 लाख, माने जितना मेरा कैश लाए वही मेरा कैपिटल हो गया। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ टोटल कितना हुआ, 3 लाख। देखो तुम 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हारा टोटल एसेट हुआ 3 लाख यानी कि कैश। और यहाँ पर लायबिलिटीज़ कुछ नहीं है, जीरो। यहाँ टोटल हुआ कितना, 3 लाख, यानी कि तुम्हारा पूंजी हो गया 3 लाख। अब ध्यान दो, यहाँ बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि तुम कैश में सामान खरीदा है 80,000 का। ध्यान दो, जब हम कैश से माल खरीदेंगे तो मेरा कैश कम जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर में, कैश में हो जाएगा 80,000। यहाँ 80,000 लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, कैश मेरा चला जा रहा है इसलिए हम माइनस कर देंगे। और गुड्स मेरा पास कितना आ रहा, 80,000। देखो डेटर्स कुछ नहीं है, तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,20,000 और 80,000, यानी कि 3 लाख यहाँ आ गया। यानी इक्वेशन माने समान हो जाना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ये भी वही हो जाएगा 3 लाख। अब तीसरा में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी 45,000 का हम माल बेचे हैं, तो मेरा पास देखो माल कितना है, 80,000 का। तो 45,000 का जब हम बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 45,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 45 यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, 35,000 का मेरा सामान बचा है। 45,000, 80,000 में जो हम खरीदे थे उसको हम 45,000 बेच दिए, तो मेरा पास अब स्टॉक रह गया 35,000। अब यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 2,20,000 जो पहले था। अच्छा, तो यहाँ हो गया 2,20,000 और 35,000। अच्छा, तुम तो सोल्ड गुड्स किया है, तो ये 45,000 तुम्हारा बढ़ गया।
तो ये हो जाएगा 2,45,000, 20,000 और 45,000, 2,65,000, 2,65,000 और इसमें से बचा कितना? 35,000। इसमें से 35,000 दोनों मिला के कितना हुआ? देखो 3 लाख टोटल आ गया तुम्हारा, कैपिटल इक्वल हो गया। उसी प्रकार यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी कैपिटल 3 लाख का 3 लाख ही है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ समझने होगा, तुम बेचा, तुम्हारा कैश प्लस हो गया, तुम खरीदा था कैश से, कैश माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? न्यू इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा? 2,20,000 कैश था, 45,000 आ गया बेचने पर, तो तुम्हारा 2,65,000 तुम्हारा यहाँ कैश बचा। गुड्स जो है 80,000 में से 45,000 तुम बेच गया, तुम्हारा गुड्स बचा 35,000 का, और यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, न्यू इक्वेशन ये हुआ मिला के तुम्हारा 3 लाख और ये हुआ 3 लाख, ये हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरह का और भी जो है, जैसे अब मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, सब तुम खरीदेगा बेचेगा, तो उसका अलग से यहाँ पर जो है मशीन फर्नीचर तुमको दिखाने पड़ेगा। मान लो तुम उधार में माल खरीदा, तो यहाँ पर जो है क्रेडिट जो है तुम्हारा लायबिलिटीज आ जाएगा। उधार में माल बेचा तो यहाँ तुम्हारा डेटर्स आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। बंद कर दे।